आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम शिक्षण कौशल में संशोधित शिक्षा नीति 1992 को देखेंगे, क्योंकि आपसे सुपर टेट में शिक्षण कौशल 10 नंबर की पूछी जाती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इस वीडियो में हमने उन्हीं बिंदुओं को कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उन्हीं फैक्टों को इस वीडियो में हमने रखा है। तो वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले जानेंगे कि संशोधित शिक्षा नीति 1992 क्या थी। तो 1986 की नीति में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, यह नई शिक्षा नीति न होकर 1986 की शिक्षा नीति का संशोधित भाग है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, 1990 में राममूर्ति समिति तथा 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया। इन समितियों ने 1986 की शिक्षा नीति में कुछ सुधार किए, जिसे 1992 की संशोधित शिक्षा नीति कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1986 की शिक्षा नीति में किन समितियों ने सुधार किया था और सुझाव दिए थे। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा, 1990 में राममूर्ति समिति ने और 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति ने सुधार किया था। और उसी सुधार के अनुसार 1992 में संशोधित शिक्षा नीति आई। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, इसकी कार्य योजना को प्लान ऑफ एक्शन या संक्षिप्त में POA कहते हैं। क्वेश्चन भी ये बन चुका है कि संशोधित शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना को क्या कहते हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं, या कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया होता है तो इसको POA कहते हैं, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन। अगला पॉइंट देखेंगे, यह संशोधित शिक्षा नीति में इस संशोधित शिक्षा नीति में सुझाव में 12 भाग हैं, लेकिन कार्य योजना में 23 भाग हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में सुझाव के कितने भाग हैं। तो 12 भाग हैं। और कार्य योजना में कितने भाग हैं। तो 23 भाग हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इस वीडियो में उसी बिंदुओं को कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि प्रमुख संशोधन इस संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा क्या क्या हुए। तो पहला पॉइंट है आपका, समग्र साक्षरता अभियान पर बल दिया जाए। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि समग्र साक्षरता अभियान पर बल किस शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया। तो ये 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा समग्र साक्षरता अभियान पर बल दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता अभियान को विभिन्न कार्यक्रमों एवं मुद्दों से जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि गरीबी उन्मूलन हो गया, पूर्व बाल्यावस्था हो गया, छोटा परिवार हो गया एवं नारी समानता हो गया। इन सभी कार्यक्रम एवं मुद्दों से कौन सा अभियान जोड़ा जाए। तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जोड़ा जाए। उसके बाद देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 3 कमरे 1 बरामदा व 3 शिक्षकों का प्रावधान किया जाए। क्योंकि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें 3 कमरे, उसमें 2 कमरे 1 बरामदा और 2 शिक्षक थे। लेकिन जो संशोधित शिक्षा नीति आई 1992 की, इसमें 3 कमरे 1 बरामदा और 3 शिक्षकों का प्रावधान किया गया। उसके बाद देखेंगे, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। तो इस समिति के द्वारा एक चीज़ और सुझाव दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। इसमें ये आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इसकी पूछे जाने की संभावना भी है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में क्या प्रावधान किया गया था। तो 3 कमरा 1 बरामदा व 3 शिक्षकों का प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखेंगे, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE को मजबूत बनाया जाए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE को मजबूत बनाने का सुझाव किस शिक्षा नीति में दिया गया। तो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में दिया गया। उसके बाद देखेंगे हम, स्वरोजगार रोजगार केंद्रित शिक्षा तथा रुचि पर आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए। तो क्वेश्चन बनेगा कि कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर किस शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया। तो 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखेंगे हम,
अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया जाए। तो क्वेश्चन बनेगा कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। तो सन 2000 का लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे भविष्य में स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाएं होंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पूछा भी जाता है कि 50% महिलाओं की नियुक्त की बात किस शिक्षा नीति के द्वारा बताई गई। तो ये 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा बताई गई। उसके बाद देखेंगे कि प्रत्येक 200 की आबादी पर स्कूल की स्थापना की जाए। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें 300 की आबादी पर स्कूल था, लेकिन इसमें 200 की आबादी पर स्कूल होगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में कितनी आबादी पर स्कूल की स्थापना की बात बताई गई। तो 200 की आबादी पर स्कूल की स्थापना की जाए। उसके बाद देखेंगे 10+2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाए व 10+2 पर बालिकाओं को ST को यानी कि जो बालिकाएं SC/ST की हैं उनको वाणिज्य विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो क्वेश्चन बनेगा कि 10+2 पर जो बालिकाएं SC/ST की हैं उनको किन विषयों की शिक्षा प्रदान करने की बात 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में बताई गई। तो आपका वाणिज्य हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो संशोधित शिक्षा नीति से बन सकते थे क्वेश्चन, उन सभी को हमने डिस्कशन किया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।